अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रद्द। ईमान को सलार की ज़हनी कफ़ियत के बारे में मालूम पड़ चुका है। अनाया की हकीकत मालूम पड़ चुकी है क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने बता दिया कि अनाया को तो वजूद ही नहीं, वो तो सिर्फ इमेजिनेशंस में है, सिर्फ सलार के तसव्वुर का हिस्सा है। क्योंकि सलार की माँ की जब डेथ हुई थी वो प्रेग्नेंट थी, 8 माह की प्रेगनेंसी थी। ऐसे में डिलीवरी तो हुई ही नहीं, लेकिन मौत के बाद सलार ने इमेजिन कर लिया था कि उसकी एक बहन पैदा हुई है जिसका नाम उसने अनाया रखा था, और गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जाकर बैठ जाया करता था। उसकी इमेजिनेशंस में था कि अनाया उससे मिलने आती है, उससे बातें करती है। अब सब कुछ जब डॉक्टर्स ने ईमान को बताया तो ईमान परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर उसने एकदम से सलार को सब कुछ बता दिया तो हो सकता है कि सलार अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। इसलिए तो सबूत इकट्ठे करती है। आज स्टोर रूम में गई, पुरानी से पुरानी अखबारात देखती है जिसमें से आखिरकार सबूत मिल ही गया, जिसमें साफ साफ लिखा था जामिन साहिब की बीवी का इंतकाल हो चुका है जो 8 माह से हामला थी। ये सबूत तो ईमान के लिए काफ़ी है, लेकिन एकदम से ये सबूत नहीं दिखा सकती कि ये सबूत देखते ही सलार, जो 20-25 साल से इस कंडीशन में है कि वो अपनी बहन को तसव्वुर करता है, उससे जाकर बातें करता है, एकदम से ये सब कुछ दिखाया तो कहीं सलार अपना जहनी तवाज़ुन ना खो बैठे। इसीलिए तो बातों से बातें निकाल कर अब सब कुछ पूछने की, सलार को टटोलने की ईमान कोशिश करती है। उसके पास बैठी तो कहने लगी, सलार अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताओ ना, अपनी ममा के बारे में, क्या हम उनकी कब्र पर जा सकते हैं? सलार एकदम से तो भुखला गया, लेकिन ईमान कहने लगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक है मुझे। तो सलार बड़े ही प्यार से ईमान की गालों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, सब कुछ जानने का तुम्हें हक है, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं मेरी ज़िंदगी की हकीकतें जानने के बाद कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। ईमान बड़े ही प्यार से सलार का हाथ थाम लेती है और कहने लगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं मिलना चाहती हूँ। अनाया कौन है, मुझे बताओ इसके बारे में। तो आज सलार ने बता ही दिया, मेरी बहन है, गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती है, तुम्हें मिलवाने ले जाऊँगा। अब ईमान मिलने जाना चाहती है, लेकिन फिर ईमान ने कह भी दिया, अनाया का वजूद नहीं है। यकीन मानो तुम्हारी मम्मा प्रेग्नेंट थी जब उनका इंतकाल हुआ और तुमने तसव्वुर में अनाया को समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारी बहन नहीं है। तो यहाँ पर सलार हाइपर हो जाता है, ईमान देखो, तुम्हें मिलने जाना है तो मेरे साथ चलो, वरना ये फजूल की कहानियाँ घड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती तुम। अब तो ईमान परेशान सी हो गई कि सलार तो बहुत सीरियस है अनाया के बारे में। जब उसे मालूम पड़ेगा कि अनाया का वजूद ही नहीं तो इस पर क्या बीतेगी। दूसरी तरफ जैन, जिसे सब कुछ मालूम पड़ चुका, इसलिए तो जो गेम पहले वो सलार के साथ खेल रहा था, जामिन साहिब के साथ खेल रहा है, और अब वो ईमान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है। तभी तो लास्ट टाइम उसे बुलाता है, बस एक आखिरी बार मेरी बात सुनने आ जाओ। तो फिर ईमान भी चली जाती है। आज वो ईमान से माफ़ी मांगता है, अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताता है, और फिर कहने लगा, देखना, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया मैं उसके साथ बहुत बुरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे सूली पर चढ़ना पड़े, लेकिन उनके सर काटने में भी 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अब तो ईमान हौसले में आ गई कि जैन उसके साथ है, उसको एटलीस्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैन अब जामिन साहब को उसके एहतमाम तक ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने जैन और ईमान को अलग किया वो उनको तो कभी भी आराम से सुकून से नहीं रहने देगा, जैसे कि उसने जमील के साथ कर ही दिया। जमील को तो दिन में तारे दिखा दिए, तभी तो वो आज भागता हुआ सवेरा के पास आया। सवेरा ने यहाँ पर आने की वजह पूछी तो कहने लगा, अभी हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तो सवेरा भी गुस्से से कहने लगी, हमारा रिश्ता तभी ख़त्म हो गया था जब मैंने उस घर की दहलीज पार की थी, किस रिश्ते से आए हो तुम यहाँ पर? तो यहाँ पर जमील बड़े ही धड़ल्ले से कहने लगा, मेरी बेटियाँ हैं तुम्हारे पास। अब तो सवेरा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ जमील को दे मारा और उसको होश दिलवाई कि वो उसकी बेटियाँ नहीं, वरना वो उससे इस तरह से घर से ना निकालता, उनका ये हाल ना करता। इस जमील के साथ साथ जामिन साहब के साथ भी अब बहुत बुरा होने वाला है। फ्रेंड्स, ड्रामा अपने एंडिंग पॉइंट तक पहुंचता जा रहा है, तभी तो सब कुछ काफ़ी तेज़ी से क्लियर होना स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि ये ड्रामा वाइंड अप हो जाना चाहिए या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।